जी महोदय ये वाले वक्त पहले वाले नहीं, दूसरे वाले डीपीएम महोदय, डीपीएम। हाँ पूछ। हाँ मेरे पास ही। ये स्टार्ट कर दिया। महोदय मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो ये प्लास्टिक की बोतल है, क्या ये बिना प्लास्टिक के बन सकती है? नहीं, मतलब प्लास्टिक का होना जरूरी है इस बोतल के बनने के लिए? हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न अच्छा एक क्लैरिफिकेशन। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर प्लास्टिक एग्जिस्ट करेगा तो बोतल बनेगी ही बनेगी। मतलब प्लास्टिक की एग्जिस्टेंस जरूरी है बोतल के एग्जिस्टेंस के लिए? बोतल के एग्जिस्टेंस के लिए प्लास्टिक की एग्जिस्टेंस नहीं हुई है, प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए प्लास्टिक। हाँ मतलब प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए प्लास्टिक की एग्जिस्टेंस जरूरी है, लेकिन नेसेसरी रिलेशन। बोतल के ठीक है, लिए ठीक है। नेसेसरी नहीं है कि प्लास्टिक के लिए मतलब कि ये बोतल तभी बनेगी जब प्लास्टिक होगा, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब प्लास्टिक अपने आप प्लास्टिक कंफर्म नहीं है। अच्छा, इस बोतल को मैं प्लास्टिक का उत्पाद कह सकता हूँ? कह सकते हैं। अच्छा, ये बोतल प्लास्टिक का उत्पाद है? हाँ, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न ये है कि मुझे आप ये बताइए कि नास्तिकता क्या है? नास्तिकता है क्या? नास्तिकता नकारने का भाव है, बिल्कुल है। उससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है। बढ़ती है। पॉपुलैरिटी क्या एक बाय प्रोडक्ट है या एक इमीडिएट आउटकम है? देखिए, इमीडिएट आउटकम बाय प्रोडक्ट, ये दोनों चीज आपस में इतनी कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं। मैंने जो पूछा वो बताइए। किसी एक को चुन सकूं? अगर आप कह रहे हैं इमीडिएट, दोनों मत चुनिए। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए। उसका उत्तर मैं पूछ रहा हूँ, क्या पॉपुलैरिटी उसका एक बाय प्रोडक्ट है या उसका एक इमीडिएट आउटकम है? ठीक है, बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है, इमीडिएट आउटकम भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं का भाव और पॉपुलैरिटी, ये दोनों दो चीज है। मैं का भाव क्या होता है? मैं का भाव अपने सेल्फ में इम्पॉर्टेंट। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ होता है आत्म। आत्म क्या होता है? आत्म क्या होता है? मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ। हाँ। मैं आत्म है। केवल अपने आप को सोच लेना मैं है, खुद को एक्नॉलेज करना कि मैं भी हूँ। क्या दलित वर्ग का मैं संपूर्ण दलित वर्ग है? महोदय, क्या दलित वर्ग का मैं संपूर्ण दलित वर्ग है? सुन लीजिए, दलित वर्ग का मैं संपूर्ण इस तरह से बात कर रहे हैं। अगर आप पूरी क्या दलित वर्ग एक कॉमन एक्सप्लॉयटेशन? अगर आप पूरी चेतना की बात कर रहे हैं तो है। ठीक है। क्या कॉमन कास्ट एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने झेला? अर्थात उनका मैं एक कॉमन आइडिया पर है। हो सकता है। अर्थात वहां हो सकता है। ठीक है, अर्थात वहां। हाँ, अब ये जो मैं के भाव से जो नास्तिकता को जन्म मिला, वो किसने दिया? वो पूरी सोसाइटी ने दिया। सोसाइटी ने दिया। सोसाइटी नास्तिकता ला रही है, संपूर्ण समाज नास्तिक है। सुन लीजिए, इसका जन्म हुआ कैसे? मैं के भाव से जन्म हुआ। मैं का भाव हर व्यक्ति में है। हर व्यक्ति नास्तिक है। बिल्कुल, हर व्यक्ति नास्तिक है महोदय, हर व्यक्ति नास्तिक है। समाज की संरचना में कौन है? आस्तिक एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, हाँ दीजिए आराम से। हाँ मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति नास्तिक है। कब तक? जब तक वो किसी चीज को डिनाई कर रहा है, निगेशन कर रहा है। कैसे निगेशन कर रहा है? मैंने कहा कि बॉटल नहीं है। हर व्यक्ति नास्तिक है। अब सुनिए महोदय, मैंने गाय का भी एग्जांपल दिया इसलिए। अगर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, वो निगेशन कर रहा है तो नास्तिक। महोदय, स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थ क्या होता है? सच्चा सुनिए जो एक मिनट वो पूछेंगे, आप पूछेंगे। मैं पूछ रहा हूँ। मेरे प्रश्न को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हर व्यक्ति नास्तिक है जो समाज के स्ट्रक्चर्स में ऊपर की स्थिति में है। क्या वो नेगेट करेंगे उस स्थिति को? प्रश्न जवाब दीजिए। क्या स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर्स में, सोशल स्ट्रक्चर्स में जो ऊपर की स्थिति में, जो प्रिविलेज क्लास है, क्या वो उसे नेगेट करेंगे प्रिविलेजेस को? अगर हर व्यक्ति नास्तिक है, नकारने का भाव, क्या नकार रही है वो? महोदय, अब जैसे कि कोई व्यक्ति ऊपर की स्थिति में है तो वो निगेट कर सकता है। किसे नेगेट कर रहा है? अगर उसे अपने मैं के भाव को बढ़ाना है। क्या नेगेट करना है? मैं का भाव उसमें अभी है। मैं का भाव उसमें अभी है, तभी उसने स्ट्रक्चर्स में अपनी स्थिति ऊपर की है। बिल्कुल। ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी क्यों एग्जिस्ट करती थी? क्योंकि मैं का भाव ऊपर था, अपने दूसरे वर्ग का शोषण कर रही थी। उस स्थिति को वो नेगेट क्यों करेगी? उत्तर ना दो। हाँ, मैं का भाव ऊपर था तो क्यों था? क्योंकि उन्होंने निगेट किया सारी चीजों को, बोला कि मैं का। क्या नेगेट किया? ये नेगेट किया कि सब लोग इक्वल नहीं है और मैं का भाव ब्राह्मण का मैं का भाव ऊपर आना चाहिए। ये इस चीज के आधार पर वो नास्तिक कहला देंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ नेगेट कर दिया। बिल्कुल कहला देंगे, क्योंकि आपने हमारी परिभाषा को काटा ही नहीं। हमने बताया अथॉरिटी को नकारना। उसके पीछे नकारने के पीछे कोई कारण था उनका? सुनिए, जो कागज था उसको केटर किसने किया? मैंने केटर किया। अच्छा, केटर में कागज भी है, फिर भी वहां पे मैं का क्या वहां मैं सीमित था? अंतिम ठीक मैं एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहा, पर मैं होना करता। अरे उसके बोलने से क्यों जा रहा भाई? तू नेता उपस्थित है महोदय। महोदय, क्या एक
हाँ मिल गया। आप हूँ। क्या एक पिता अपने पुत्र की बेहतरी चाहेगा? क्या पिता अपने पुत्र की बेहतरी चाहेगा? चाह सकता है। चाह सकता है, मतलब कि व्यक्ति का स्वार्थ उसके बाहर बाकियों पे भी अप्लाई हो सकता है, उसके स्वार्थ का दायरा बढ़ सकता है ना। समझते। अगर मैं अपने आई को एक्सपेंड कर रहा हूं तो वो स्वार्थ नहीं है, पहली बात। अगर मैं इस पूरे कलेक्टिव ग्रुप को अपने आई से उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो वो केवल मैं नहीं। जब तक आप मैं पे रुक जाते हैं वहां पे स्वार्थ आता है, वरना तो सब डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाएंगे दोनों चीजों में। प्लीज बोलिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खुद को एक समाज आइडेंटिफाई कर लेता है? मैं खुद हूँ, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। आप समाज है? हाँ, मैं अपने आप को एक समाज का पार्ट, पीछे से खड़े भी दिखाई आप समाज है। मैं अपने आप को समाज का पार्ट आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं अपने आप को एक बड़े आई का पार्ट आइडेंटिफाई करता हूँ। क्या दिक्कत है? एक बड़े आई में आप एक छोटा आई है। एक कलेक्टिव ग्रुप की आइडेंटिटी बिल्कुल एसोसिएट करता हूँ मैं उस ग्रुप से, और उस ग्रुप का भला चाहता हूँ मैं, बिल्कुल चाहता हूँ। अम्बेडकर ने भला किया दलितों का? हाँ किया। अम्बेडकर ने भला किया? अम्बेडकर एक इंडिविजुअल है? हाँ है। अम्बेडकर एक मैं है? हाँ है। अम्बेडकर ने निगेट किया ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को? क्या ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को अम्बेडकर ने निगेट किया? बहुत एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, व्यक्ति कोई भी कृत्य करेगा तो खुद ही तो करेगा, इस बात की डिबेट नहीं है। हाँ खुद करेगा, खुद करेगा, करेगा खुद। खुद है वो मैं है, लेकिन मैं होना अहंकार थोड़ी है, हर बंदा मैं तो है ही। आप कोई कार्य क्यों करते हैं? आप कोई कार्य क्यों करते हैं? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हाँ। मुझे किसी का भला करना है, किसी का अच्छा करना है। किसी का भला क्यों करना है? किसी का भला क्यों करना है? किसी का भला मुझे इसलिए करना है क्योंकि मैं उसमें खुद को देख रहा हूँ। अच्छा। मतलब मैंने अपना आई को एक्सपेंड कर दिया है इस पूरे ग्रुप को। मतलब मैं, ठीक है ना? हाँ मैं। आप चाहते हैं? अब मेरा मैं पुराना वाला स्वार्थी मैं नहीं है, बड़ा वाला मैं। मतलब आप करना चाहते हैं ना? हैं? आप करना चाहते हैं? क्या करना चाहता हूँ मैं? आप करना चाहते हैं, कोई और करना चाहता है? वो तो भला करने क्या क्या करना क्या है? अच्छा भला। हाँ, भला करना है। हाँ, मैं अपने आप को एज ए ग्रुप की आइडेंटिटी मान के इस पूरे ग्रुप का मैं भला करना चाहता हूँ। आप मुझे बस ये बताइए ना, कौन सा ऐसा व्यक्ति जो खुद को ग्रुप आइडेंटिफाई करता है? मैं करता हूँ। अगर आप करते हैं तो पीछे से खड़े होकर दिखाई देते हैं। आप ग्रुप हैं, आप दार्शनिक हैं, आप ग्रुप हैं क्यों? मैं एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप हूँ। आप एक पार्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल। आप एक इंडिविजुअल है कि नहीं? ग्रुप है कि पार्ट ऑफ ग्रुप है? महोदय, ग्रुप कंस्टिट्यूट किसका होता है? इंडिविजुअल्स का ही तो होता है, कोई हवा में थोड़ी बन जाता है। ग्रुप में भी तो अपने आप को इंडिविजुअल्स ही तो एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप कंस्टिट्यूट करता है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल और ग्रुप एक ही है। ये कंट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं है, मैं समझाता हूँ कैसे। जब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट हूँ, मैं एक पार्ट हूँ, मतलब मैं उस चीज के अंदर इनहेरेंट हूँ, तो मतलब मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उस चीज से। क्या पार्ट और होल ये सेम होता है? हैं? पार्ट और होल सेम होता है? महोदय, मेरी एक आंख है, मेरी एक आंख यहाँ निकाल के रख दीजिए, उसकी कोई मेन चीज नहीं रहेगी, तो पार्ट का इनहेरेंट होल में होना बिल्कुल जरूरी है, तभी तो अच्छे से आप स्टडी कर पाएंगे। अभी तो उसको आंख और आर्यम पालीवाल एक आदमी है, एक चीज है। आर्यम पालीवाल की वो है ना आय, हाँ वो बिल्कुल होल पार्ट की एग्जिस्टेंस बिना होल के बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। होल का पार्ट आइडेंटिफाई कर सकता है। सुनिए, आपका सुनिए। आप गोविंदा थापा को जानते हैं? क्या? नहीं जानता। आप आगे शर्मा को जानते हैं? नहीं जानता। आप अपने आप को जानते हैं? हाँ। आप एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाँ। आप मुझे निगेट कर रहे हैं? आप मुझे निगेट कर रहे हैं? मेरा रीजन है क्योंकि आपके तर्क इतने खराब हैं, मेरी लॉजिकल रीजनिंग है, इस कारण आपको नेगेट करना पड़ रहा है मुझे। निगेट कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं? हम कर तो मैं ही रहा हूँ इस दुनिया का। मुझे एक प्राणी बताइए जिसमें चेतना नहीं है, वो नास्तिक है। कोई भी। मैं क्यों बताऊँ आपको एक प्राणी है इसमें चेतना नहीं है? नास्तिकता आस्तिकता इंसानों के लिए एग्जिस्ट करती है यार। क्वेश्चन सुनिए। नास्तिकता और अहंकार के बीच में नेसेसरी कंडीशन होता है? नास्तिकता और अहंकार के बीच में हाँ। नहीं होता। नहीं होता है? हाँ। आपने अपने स्पीच में बोला था होता है। मैंने नहीं बोला था। महोदय, फिर से वहीं आता हूँ। स्वार्थ है आपके लिए? सॉरी, अरे मैं ही केवल मैं अपना हित चाहूंगा, वो स्वार्थ होगा। अच्छा। केवल मैं अकेला बढ़िया बन जाऊं, ये सब लोग ना बने। अच्छा, सिर्फ अपना ही चाहना स्वार्थ है? हाँ। कोई बाप यदि नेपोटिज्म कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? कोई बाप यदि नेपोटिज्म कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो कोई बाप, कोई पिता का नेपोटिज्म, वो अपने पुत्र का हित चाह रहा है। पुत्र का हित चाह रहा है, तो उसी के स्वार्थ के अंतर्गत आ गया ना। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्या किसी का नुकसान करके अपने पुत्र का हित चाह रहा है? ये भी सवाल यहाँ पे उठता है। नेपोटिज्म बोला है तो कर ही रहा है नुकसान। मत ठीक है। दूसरे बड़े ग्रुप का नुकसान कर रहा है तो बिल्कुल ठीक। अब विपक्ष दल से अनुरोध है कि पक्ष के शेष वक्ता को आमंत्रित करें। पूछेगा, मैं पूछता हूँ। ठीक। उपस्थित। हाँ, मैं पूछूंगा। महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या अहम जो है वो स्वयं से जुड़ता है? जो अहम है क्या वो स्वयं से जुड़ता है? स्वयं से जुड़ता है। अहम आपको बताता है आपका स्व कहाँ है? हर व्यक्ति का स्वयं है। हर व्यक्ति का स्व है? हर व्यक्ति का स्वयं, हर व्यक्ति का अहम विकसित होता है। हर व्यक्ति का
हाँ होता है। हर व्यक्ति के स्व से हर व्यक्ति का अहम विकसित होता है, ठीक है। तो क्या समाज में जब वो आता है हर किसी का अहम माना जाता है? हर किसी का माना जाता है, हर किसी का अहम माना जाता है। जो भी जीवित प्राणी स्व हर व्यक्ति के पास है, लेकिन जो अहम का विचार था, जो डोमिनेटिंग आइडिया है, वो हर व्यक्ति का माना जाता है, डोमिनेटिंग आइडिया जो समाज में प्रचलित होता है। तो समाज में एक प्रचलित विचार था, सबको पता है समाज में हर किसी के पास अहंकार है। हर किसी के पास अहंकार है, तो क्या हर किसी का डोमिनेंट नोशन है? डोमिनेट नोशन कहां से आ रहा है इसमें? मैं कह रहा हूं अगर हर व्यक्ति के पास स्व है, ठीक है, हर व्यक्ति के पास सेल्फ है, हर व्यक्ति के पास कॉन्शियस है, हर व्यक्ति के पास ईगो है, हर व्यक्ति के पास वो ईगोइज्म है, ठीक है, तो क्या हर व्यक्ति का डोमिनेंट नोशन है? ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात, मैं प्रश्न समझ गया आपका। दिक्कत ये है कि आप अहंकार की एक फ्लॉट परिभाषा को लेकर जबरदस्ती सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अहंकार का सीधा समझ सुपर इम्पोजिशन मुझे पता है मैं का भाव अहंकार है, तो जब सबके अंदर मैं का भाव है, कहीं ना कहीं वो सबके अंदर सीमित है, तो अगर सबके अंदर मैं का भाव है तो सबकी डोमिनेंट आइडियोलॉजीज आनी चाहिए। तो सब कोशिश तो करते हैं, सब कोशिश करते हैं, सब जबरदस्ती बता रहे हैं ना मुझे, सब कि आप कोशिश, की बात ही बता रहे हैं, ठीक है, तो आपका अहंकार आप सब बता रहे सब कोशिश करते हैं, ठीक है, सब कोशिश करते हैं, यानी एग्जिस्टिंग जो आइडिया है, जो डोमिनेंट आइडिया, उसको चैलेंज करते हैं, ठीक ठीक है, करते हैं। भैया मान जो डोमिनेटिंग आइडिया डोमिनेटिंग कैसे है? डोमिनेटिंग आइडिया डोमिनेट कैसे कर पा रहा है? अभी तक उसको उसकी एक्सेप्टेंस है, और वो चैलेंज करके दो सेकंड, क्या डोमिनेटिंग आइडिया की एक्सेप्टेंस है इसलिए वो डोमिनेट कर पा रहा है, या उसकी बिल्कुल पूरी सोसाइटी मान नहीं रही है इसलिए वो डोमिनेट कर पा रहा है? बहुत अच्छी बात, यहाँ से मैं एक और बात क्लियर करूं। जहां पे डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया गया, वहां भी तो अहंकार था, उसने कहा मुझे ये चीज पसंद आ रही है, तो मतलब अहंकार से आस्तिकता आ रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है, अहंकार से डोमिनेंट आइडिया अर्थात आपके नेता ने कहा डोमिनेंट आइडिया वाले भी नास्तिक हैं। अब आप कह रहे हैं डोमिनेंट आइडिया प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी स्वीकार का भाव है। एक तरफ नकार था आइडिया को, एक तरफ स्वीकार कैसे आया? प्लास्टिक से बोतल बनने का चप्पल प्लास्टिक की बात नहीं है, नहीं बनेगा क्या? आंसर ना घुमाइए। मैं कह रहा हूं एक नेता ने कहा कि डोमिनेंट आइडिया में भी नकारने का भाव हो सकता है, आपने कहा डोमिनेंट आइडिया में एक्सेप्टेंस है। कैसे आई वो एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस भी हो सकता है ना, ठीक है, 10 सेकंड हो सकता है नहीं, बताइए डोमिनेंट आइडिया को एक्सेप्ट किया गया है या नेगेट किया गया है? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक्सेप्टेंस और नेगेशन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर वो एक्सेप्ट है तो वो ऑर्थोडॉक्स है या हेटेरोडॉक्स है? एक मिनट महोदय, हमने क्या बताया? अहंकार बेस है, अहंकार ही स्वाभिमान भी। मैंने आपसे वो पूछा ही नहीं है, मैंने आपसे पूछा है डोमिनेंट आइडिया पे, मैंने पूछा है डोमिनेंट आइडिया। शुरू से बताना पड़ेगा ना। हाँ, डोमिनेंट आइडिया एक्सेप्टेंस है या नेगेट है? ठीक है, अहंकार जैसे बेस है, जैसे उससे स्वाभिमान अभिमान दोनों आ सकते हैं, वैसे ही अहंकार आपसे एक्सेप्ट भी करवा सकता है। अहंकार मगर एक प्रश्न है, अहंकार से स्वाभिमान और अभिमान दोनों आ सकते हैं। स्वाभिमान में आप स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने की बात मतलब आप बोल रहे हैं अहंकार से आस्तिकता नास्तिकता दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं क्या? दोनों बिल्कुल विरोधाभासी हैं, आस्तिकता नास्तिकता दोनों आ सकती है। विरोधाभासी हैं या नहीं? मतलब दोनों चीजें बिल्कुल फंडामेंटली अलग हैं। अरे हो सकती है, तो क्या एक कॉमन चीज से तो फंडामेंटली अलग चीज आ रही है। हाँ आ रही है, ठीक है महोदय, क्या दिक्कत है? ठीक है, मेरा अगला ये विचार है कि अहंकार ट्रिगर कैसे होता है? अहंकार ट्रिगर ऐसे होता है कि मैंने कोई चीज देखी या मुझे कोई चीज सिखाई गई, मेरे अंदर से जो मैं बात उसने कहा मैं इसको स्वीकार नहीं करता, मुझे मेरे पसंद नहीं, अच्छा मुझे पितृसत्ता सिखाई गई है, क्या मैं पितृसत्ता को अब नेगेट करना चाहता हूँ? आपको पितृसत्ता सिखाई गई, आपने उसको एक टाइम पे एक्सेप्ट किया, आपने अहंकार ने उसको एक्सेप्ट क्या किया। पितृसत्ता को लेकर एक पॉपुलर एक्सेप्टेंस था? पर जब आपने औरतों की पीड़ा को देखा, उनकी प्राइड को देखा, तो आपके अंदर जो आपका मैं भाव था वो ये समझ लगा कि पितृसत्ता गलत, तो उसने फिर निगेट कर दिया उसको। यानी आपका मैं भाव विस्तृत होगा, आप केवल वहां अपने अस्तित्व की नहीं, मतलब महिलाओं के बारे में भी सोच रहे हैं कि इनका भी अच्छा होना हम चाहिए। तो वही कह रहा ना, मैं भाव विस्तृत नहीं होता, मैं भाव अभी विस्तृत नहीं होता, विस्तृत हो रहा है। अगर मैं भाव है, ठीक है, अगर मैं भाव स्त्रियों का शोषण हुआ, मैं भाव केवल स्त्री वर्ग में आ रहा है या पुरुष वर्ग में भी आ रहा है? महोदय, मैं हूँ, मेरे अपने स्वार्थ है, मैं देख रहा हूँ कि अब मेरा स्वार्थ का केंद्र इतना बड़ा हो चुका है, इतना ऊपर उठ चुका है मेरा स्वार्थ, कि मेरे स्वार्थ के अंतर्गत इन सबके स्वार्थ भी आते हैं, तो मैं इन सबका स्वार्थ भी पूर्ण करना चाहता हूँ। स्वार्थ अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है। ठीक, अब पक्ष से अनुरोध है कि विपक्ष की शेष सत्ता को आमंत्रित करें। ये बोलते शुरू करिएगा। महोदय, समाज में मार्क्सिस्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं। समाज में हर विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, जो आदमी मार्क्सिस्ट को एक्सेप्ट करता है, क्या वो कैपिटलिज्म को निगेट नहीं करता है? जो मार्क्सिज्म को एक्सेप्ट करेगा वो मार्क्सिज्म को नेगेट नहीं करेगा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। प्रश्न है, जो आदमी मार्क्सिज्म को एक्सेप्ट करता है वो कैपिटलिज्म को निगेट नहीं करता है? करता है। चाइना देखिए, चाइना को देखिए ना, अब आप उत्तर देने देंगे? उत्तर देने देंगे? चाइना पॉपुलरली अपने आप को कम्युनिस्ट शो करता है, लेकिन सेमी कैपिटलिस्ट है, दोनों अपनाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स अपने आप को मार्क्सिस्ट मानते हैं? कार्ल मार्क्स हीगेलियन डायलेक्टिक्स को भी अपनाते हैं, हीगल को भी कई संदर्भों में कोट करते हैं। अगर वो अपनी ही हेजेमनी बना रहे तो हीगल को कोट क्यों कर रहे हैं? कार्ल मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को मानते हैं? हाँ, फिर वो हीगेलियन डायलेक्ट को वो करते हैं, उसको निगेट करते हैं?
नेगेट करते हैं और अपने एक्सेप्टेंस भी देते हैं। मतलब निगेट करने के बाद एक्सेप्टेंस देगा। अरे सुनिए तो सही ना, अगला प्रश्न नहीं, पूरा उत्तर दूंगा। अगर वो नेगेट कर रहे हैं तो यानी अपने आइडियाज प्रोपोगेट कर रहे हैं, अपने वर्ग का उत्थान कर रहे हैं। जो पूरा वर्ग था, जो अपने आइडियाज, जो सर्वहारा वर्ग, कॉमन आइडेंटिटी बनी हुई थी, जो प्रोलेटेरिएट क्लास था, वर्किंग क्लास था, उसके आइडियाज लेकर आ रहे हैं। वहां स्वार्थ कैसे हुआ? ठीक है, समाज में एवोल्यूशन हुआ है। समाज में एवोल्यूशन हो रहा है अभी। जब एवोल्यूशन स्टार्ट में था, मतलब कि जब एवोल्यूशन होने की एकदम स्टार्टिंग फेज में थे, तो आदमी किसी चीज को निगेट करता था? नेगेट नहीं, एक्सेप्ट करता था। ईश्वर का विचार अपनाया, संस्कृति अपनाई, समाज अपनाया, सब तो अपना रहा था। क्या नेगेट कर रहा था? क्रिएटर अपना लिया सबसे बड़ा। तो जब कोई विचार नहीं था रिलीजन का, तो क्या किसी के मन में ये निगेशन नहीं आया कि आज तक मेरे सवालों का जवाब नहीं है, तो उसने उस सवालों का जवाब लिख दिया? अरे तो जब कोई विचार नहीं था तो नेगेट किसे कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को। आइडियाज क्रिएट होंगे तभी तो नेगेट होंगे। वो इस कंडीशन को तो निगेट कर रहा है कि आज मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इनका जवाब मैं ढूंढूंगा। कंडीशंस को नेगेट क्यों किया जा रहा है? कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। भाई वर्षा नहीं हो रही, इंद्र देवता आकर वर्षा कर देंगे। एक्सेप्टेंस ही दो है इंद्र देवता की। मतलब कि दुनिया में कहीं निगेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अरे तो नेगेशन सुनिए, आप केवल जो ये अच्छा, मानकर चल रहे हैं नास्तिकता केवल नेगेशन। हमने नास्तिकता की विस्तृत परिभाषा दी कि अगर आप नेगेट भी कर रहे हैं तो आप एक कॉमन आइडिया लेकर आ रहे हैं जिससे अहंकार नहीं है। इससे अहंकार का उत्पाद नास्तिकता नहीं है। महोदय, एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। स्वीकार करना। स्वीकार कैसे किया जाता है? स्वीकार किया जाता है पब्लिक नैरेटिव्स के माध्यम से। जब आप स्वीकार करते हैं कि यहाँ पे बॉटल है, तो आप कहीं ना कहीं ये निगेट करते हैं कि यहाँ पे बॉटल नहीं है। मैं क्यों करूंगा ऐसा? बोतल है तो सही। बोतल है जब, दोनों सेल्फ तो कॉन्ट्रोडिक्टरी है ना। अगर बोतल है तो फिर ना का कैसे विचार आया? असत है तो सत कैसे आ सकता है? एग्जिस्टेंट है तो नॉन एग्जिस्टेंट कैसे? मेरा प्रश्न फिर से सुनिए है। सुनिए, अगर यहाँ बोतल का भाव है, मैं पूरा उत्तर दूंगा पहले। अगर यहाँ बोतल का भाव है, बोतल का एग्जिस्टेंस है, तो नॉन एग्जिस्टेंस कैसे आ पाया? इसके लिए तो बोतल को हटाना पड़ेगा। हाँ सुना दीजिए। मेरा प्रश्न ये है हाँ, सुनाए। कि आप मान रहे हैं कि बॉटल एग्जिस्ट करता है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट ही कर सकते हैं ना। वैक्यूम थोड़ी है वहां कोई कि बोतल एग्जिस्ट भी कर रही है, नॉन एग्जिस्ट कर रही कहीं ना कहीं आप ये बात निगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे बॉटल नहीं है, तब ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बॉटल है ना। है। बॉटल नहीं है तो फिर बॉटल है कैसे? सुनिए, आप कह रहे हैं यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, ठीक है ना, मतलब कि आप ये बात निगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग नहीं बैठे, ये गलत बात है। यहाँ पे लोग बैठे, ये कहीं ना कहीं निगेशन भी तो हुआ। मतलब कि साधारण सा प्रश्न है। साधारण एक्सेप्टेंस जो होता है, एक्सेप्टेंस जो होता है वो कंपैरेटिव टर्म में होता है। बिल्कुल होता है। मैंने तो कहा ना, बुद्ध ने जब एक्सेप्ट किया तो कंपैरेटिवली तो एक्सेप्ट किया, इसलिए तो कुछ सिद्धांतों को उपनिषद से भी अपनाया बुद्ध के दर्शन। ठीक ठीक ठीक। विचार से विचार आता है, बिल्कुल, हर विचार से विचार आते हैं समाज। हाँ, मटेरियल से मटेरियल आता है, मटेरियल से मटेरियल से मटेरियल आता है, मटेरियल से विचार आते हैं। कॉन्शियसनेस Material भी से तो विचार आते हैं। भाई मैं किसी चीज को सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन के माध्यम से विचार ही तो प्राप्त कर रहा हूँ। आइडिया प्रोपगेशन एक वही तो विचार हो रहा दूसरे है। विचार में ट्रांसफॉर्म होता है। बिल्कुल होता है। बदलते हैं समाज के जैसे जैसे सोशल डायनेमिक्स बदलते हैं, विचार बदलते हैं। पहले पॉपुलर नोशन कुछ और था, पॉपुलर नोशन क्या दो मटेरियल्स के बीच का लॉजिक दो विचारों के बीच के लॉजिक में लग सकता है? नहीं, मटेरियल कॉन्शियसनेस अलग है ना। नहीं लगेगा ना। तो मतलब कि जो आप बार बार बोल रहे थे कि बोतल प्लास्टिक का उत्पाद है, वो तो गलत हो वो गया। आपने जब उदाहरण दिया था, प्लास्टिक मैंने का नहीं और कहा था। अहंकार की बात करेंगे क्योंकि वो दोनों तो अलग चीजें हैं, अलग पराभौतिक एक तरह से। ये तो है पराभौतिक कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ अहंकार पराभौतिक नहीं होता का। है, सुनिए आप दार्शनिक हैं। हाँ, अरे हाँ, सुनिए दार्शनिक केवल पराभौतिक चीजों की बात नहीं करते, चार्वाक भी उसमें। सुनिए, जब हम बात करते हैं अहंकार की, तो हमने ये कहा कि अहंकार का उत्पाद जो है वो नास्तिकता नहीं है, क्योंकि नास्तिकता में स्व की बात है, अहंकार में केवल स्व की बात है। वहां आप केवल अपनी सेल्फ को, जो कि एक नैरो सेल्फ है, उस तक केंद्रित है, जबकि नास्तिकता में आपका एक ब्रॉड सेल्फ होता है जिसको हमने सब्सटेंशिएट किया है। इस प्रतियोगिता की दूसरी कड़ी प्रश्नोत्तरी अब यहाँ समाप्त होती है। मैं निर्णायक गुरु से पूछना चाहूंगी कि आपको प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता है? पूछोगे तो नहीं है।